ओम शांति। आज 1 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना फरवरी मास का चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट भेजा है, अटेंशन से चार्ट चेक किया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मार्च मास में भी हम सब अटेंशन रखेंगे, हमारी कोई मुरली मिस ना हो, अमृत वेला बहुत पावरफुल हो। सभी ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम 3 मिनट विश्व को शांति की सकाश जरूर दें। प्रतिदिन भोजन मौन में करें। नुमा शाम योग, अव्यक्त मुरली, इनके ऊपर विशेष ध्यान दें कि एक दिन भी हमारा योग मिस ना हो। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से परफेक्ट बनने की बात कर रहे हैं। हर एक आत्मा की एक परफेक्ट स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है, जहाँ तक फिर से पहुँचना है। परफेक्ट बनने की विधि बाबा ने सुनाई कि ज्ञान की बातों का अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। अटेंशन देंगे, अपने आप से बातें करना अर्थात ज्ञान का चिंतन करते हुए शक्तिशाली बन जाना। अपनी कमजोरियों को भी देख पाना। चेक करो, हम किसी को नाराज तो नहीं करते, शांत रहते हैं। दिल में बाबा की महिमा करते रहो। एक बाबा की महिमा। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। हम भी आपके समान बहुत मीठा बनेंगे, कभी किसी को नाराज नहीं करेंगे और शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसे बाबा ने कहा, जो बच्चे चार्ट चेक करते हैं कि मैं माता पिता को फॉलो कर रहा हूँ, किसी को दुख तो नहीं दिया, इन सब बातों की चेकिंग करते फिर से आपको परफेक्ट बनना है। शिव के साथ साथ शक्तियों की भी महिमा है। शिव शक्तियों की महिमा गाई जाती है, जगदम्बा की भी पूजा होती है। इस समय बाबा आए हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर फिर से देवता बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस बेहद ड्रामा को जानते हो। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है? जो पास्ट हुआ फिर से प्रेजेंट होना है, और अब संगम युग है, फिर से सतयुग आना है। आप इस बेहद ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। स्वदर्शन चक्र घुमाते माला के समीप आना है, माला का मणका बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के आदि मध्यंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। बेहद ड्रामा के आदि मध्यंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। क्वेश्चन है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे और शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे और शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। गीता माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं
वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। वह पास्ट में हो गए। समझते श्री कृष्ण आया था, गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब पास्ट हो गया, फिर प्रेजेंट जरूर होना है। जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान वाच, जो ऊंचते ऊंच है वो सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता। वो बैठ समझाते, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई, जिसका ये यादगार है। होकर गए हैं, फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अब ये पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम है। जरूर नई दुनिया होकर गई, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ, फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो समझना है। उसको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्यंत को समझना है। उस हद के ड्रामा को कोई भी नहीं, उस हद के ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं, बेहद ड्रामा को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप जो बेहद का मालिक है खुद आके समझाते हैं। शिव भगवान वाच, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच। श्री कृष्ण को भी श्री श्री कहते, क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे, अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमें मिला है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहते हैं। वही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन नहीं बना सकते कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हों, फिर 500-600 करोड़ पतित हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान वाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते, तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वो कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़ा ही कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का कर्म करेंगे। सारी सृष्टि को पावन बनाना ये एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी हैं। भक्त भगवान को पुकारते हैं, जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं। शिव भगवान वाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुम्हें सिखाने। सृष्टि चक्र फिरना जरूर है, पतित से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने में आता हूँ। क्यों आते हैं बाबा? जब 5 विकारों की जेल में सब दुखी हो जाते हैं, बाबा लिबरेट करने, दुखों से छुड़ाने आते हैं। मैं शिव हूँ जो भी स्तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव है। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिसल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही सालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। ये बड़ी समझने की बात है।
मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाप का काम है। मनुष्यों को शांति सुख देना बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक बाबा की करनी है, दिल से बाबा की महिमा करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए तो समझते हैं वो स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हुए हैं। एक तरफ लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र है और एक तरफ वही जिन्हें श्री नारायण बनना है, उन्हीं के तन से शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। जगदम्बा माँ जो सतयुग में राधे बनती है, श्री लक्ष्मी बनती है, वो सुन रही हैं। बाबा ने कहा कितनी खुशी की बात है, कितना बड़ा वंडर है। शिव भगवान उवाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। ये सिद्ध करके बताना है। ऐसे नहीं कि ईश्वर आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनता, नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते मैं परमात्मा का निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे सालिग्राम हैं वो ये भी नहीं जानते हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहाँ हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। भले ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विक्रम विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। सो बाप कहते उनका योग रॉन्ग है, तुम्हें याद करना एक बाप को। बाबा कहते मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते, वो तो बैकुंठ का मालिक है। वो थोड़ा ही कहेगा अशरीरी वंश बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई। कह देते ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है। ये परम पिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच। वह जन्म पुनर्जन्म रहित है, अवतरित होते हैं। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म से परे हैं, अवतरित होते हैं। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं। उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। अगर वो दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते दूसरे कोई में क्यों नहीं आता? अरे वह भी किसके तन में आए? वो आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं, फिर वापस जाना है। शरीर छोड़ना पड़ता। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं। शरीर छोड़ना है, खुशी खुशी शरीर छोड़ना है, डरना नहीं। तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाला खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए उनमें किसका मर्तबा बड़ा कहें। फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, उनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाएं, हो सकता है। वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वो क्लास करने गए। आत्मा में ज्ञान के संस्कार हैं। संस्कार आत्मा में रहते वो गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। 5 सेकंड अनुभव करें उसकी मधुरता को। बाबा कितना मीठा है। बाबा कितना मीठा है। मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाबा कहते अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ,
ज्ञान प्राप्त करते करते मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ। माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता। शांति को धारण किया है। शांति हमारा स्वधर्म है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। देखने में कोई विकार, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं। अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं। महिमा सारी परम पिता परमात्मा की है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनकी महिमा की। तो मनुष्यों को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते, कल्प पहले जिनका सैपलिंग लगा वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे वायरे माफिक कोई मूंझा हुआ आया और चला गया। ऐसे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, बस आए और चले गए। यहाँ तुम जानते हो हमें नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी वो किसी में भी नहीं है। नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज हमें दी वो किसी में नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पे कर रहा है। मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं क्योंकि रावण की मत पे कर रहे हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं। श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया तुम वो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता जो किसके डूबे हुए बेड़े को, नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अब तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी शिव बाबा की है, हम तो मूर्ख थे। बाबा की मत मिलने से हम औरों को भी मत देते हैं। बाबा सम्मुख आकर श्रीमत देते। रावण कोई चीज़ नहीं जो आए, माया विकारों में घसीट लेती। यहाँ तो बाबा मत देते। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, रावण तो कोई चीज़ नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको ज्ञान योग राजयोग बाप स्वयं सिखाते हैं। वह जब यज्ञ रचते हैं, शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं। रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को याद करते रहते। तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता। कलयुग भी पास्ट हो, सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वो अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो ऊंच पद पाते हैं माला उन्हों की बनी हुई है। रुद्र माला है ना, ये सब है जड़ चित्र। ज़रूर कुछ करके गए तब रुद्र माला कहते। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे से अपने से बातें करनी चाहिए। तुम्हें तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता। हम असल में शिव बाबा के बच्चे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, हम कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाबा केवल जागृत करते हैं। बाबा कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नज़दीक आने के लिए याद में रहना है।
ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। अटेंशन से सुनेंगे। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, सबके डूबे बेड़े को श्रीमत पे पार लगाना है, दुखियों को सुख देना है, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है, ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। बहुत सुंदर वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हों तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो, खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। अति सुंदर बात। याद और सेवा ये दोनों रस्सियां मजबूत हों, एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा, झूलने वाला गिरेगा। दोनों रस्सियां मजबूत हों तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो, खुशियों का झूला हो, इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। सबके प्रति दया भाव कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। एक सूचना है, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण किए। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। जो भी महावाक्य हैं, जो भी वार्तालाप है, जो प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। अपनी खुश नसीबी को गहराई से अनुभव करें। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ देकर मुझे मजबूत बनाया है। याद और सेवा की दोनों रस्सियों को बैलेंस करना सिखाया है। इतना सुंदर ये झूला मिला है कि मुझे अपनी खुश नसीबी पर नाज है। खुशियों का सागर मिला, खुशियों का झूला मिला। बारे में खुश नसीब आत्मा, वाह खुश नसीबी, वाह वाह बाबा, वाह। बाबा को देखते खुशियों के भंडार को दिल से शुक्रिया कहते। शुक्रिया, शुक्रिया।